अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करम, इल्मी जवाहिर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की मदद से और आप लोगों की दुआओं से बाब नंबर 1 यानी हकीकी आदाद हमने मुकम्मल कर लिए। अब हम बाब नंबर 2 यानी जज़ुल मुरब्बा और जज़ुल मुकाब की तरफ चलते हैं। नाज़रीन करम, यहाँ आपके ज़हन में एक बात आ रही होगी कि बाब नंबर 1 के जायज़ा मश्क को छोड़ करके मैंने बाब नंबर 2 को शुरू कर लिया। जायज़ा मश्क को मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा, उसके तमाम सवालात को हल करके एक नोट की सूरत में PDF फाइल में व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल पर मैंने शेयर कर दी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से हासिल कर सकते हैं। दूसरी सूरत यह है कि आपको स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा होगा, तो आप रब्ता करके मुझसे हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन करम, मश्क नंबर 2 इशारे 1 समझने से पहले चंद चीजें समझ ले तो इंशाल्लाह मश्क हम समझ जाएंगे। हमारे पास यहाँ चंद चीजें हैं। नंबर 1 असास, नंबर 2 कुव्वत, नंबर 3 कुव्वत नुमा या कुव्वत नुमाई शक्ल, नंबर 4 हमारे पास कीमत है। फर्ज करें आपके पास एक आदत इस सूरत में लिखा हुआ मौजूद है। अब नंबर 1 हमारे पास असास है। असास वो आदत कहलाता है जिसे बार बार ज़रब दी जा रही हो, उसे असास कहते हैं। इसी मिसाल में हमारे पास ये जो 2 मौजूद है, ये असास कहलाता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास कुव्वत है। कुव्वत वो आदत है जो ये बताता है कि असास को कितनी बार ज़रब देनी है, और ये असास के दाएं तरफ ऊपर छोटा सा लिखा जाता है। इसी मिसाल में आपके पास 2 के दाएं तरफ छोटा सा जो 3 लिखा हुआ है, ये कुव्वत कहलाता है। तीसरे नंबर पर हमारे पास कुव्वत है या कुव्वत नुमाई शक्ल। असास और कुव्वत के पूरे मजमूए को कुव्वत नुमा कहते हैं। यानी ये जो मिसाल है, ये पूरा जो मजमुआ है, इसे हम कुव्वत नुमा कहेंगे या कुव्वत नुमाई शक्ल कहेंगे। चौथे नंबर पर हमारे पास कीमत है। जब हम असास को कुव्वत जितनी बार ज़रब देकर के हतमी नतीजा निकालते हैं, तो इस जवाब को कीमत कहते हैं। इसी मिसाल में आपके पास 2 है, 2 को हमने कितनी बार ज़रब देना है? 3 बार ज़रब देना है। जब हम इसे 3 बार ज़रब देंगे आपस में, तो हमारे पास 8 हासिल होगा, तो ये 8 कीमत कहलाती है। नाज़रीन करम, हम मश्क सवालात की तरफ आते हैं। मश्क 2.1 का पहला सवाल हमारे पास मौजूद है। दर्ज झेल के असास, कुव्वत और कीमत लिखे। असास, कुव्वत, कीमत वगैरह हम पहले समझ चुके हैं। अब यहाँ हम सवाल की तरफ आते हैं। मेरे पास पहला सवाल मौजूद है। 2 सवाल मैंने लिख लिए मिसाल के तौर पर। पहला सवाल हमारे पास मौजूद है 4 की कुव्वत 2। अब ये 4 क्या है? असास है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4, और इसकी कुव्वत हमारे पास 2 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। और अगर 4 को हम 2 बार ज़रब दे दें, 4 को 4 से ज़रब दे, तो हमारे पास इसकी कीमत 16 आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास 2/3, इसकी कुव्वत हमारे पास क्या है? 5 है। अब असास हमारे पास 2/3, ये असास है, और कुव्वत हमारे पास 5 है, और इनकी कीमत यानी 2 को अगर हम 5 बार ज़रब दें तो हमारे पास 32 आ जाएगा। और इसी तरह 3 को अगर हम 5 बार ज़रब दें तो हमारे पास 243 आ जाएगा। 32/243 इसकी कीमत है। दूसरा सवाल हमारे पास मौजूद है, कुव्वत नुमाई शक्ल और कीमत मालूम करें। कुव्वत नुमाई शक्ल पहले मैं आपको बता चुका हूँ, यानी असास और कुव्वत के मजमूए को हम क्या कहते हैं? कुव्वत नुमाई शक्ल कहते हैं। ये 2 सवाल मेरे पास मौजूद है, मैंने मिसाल के तौर पर लिख लिए हैं। यहाँ हमारे पास 3 मौजूद है, यानी 3 को हमने 4 बार ज़रब देना है, तो इसका मतलब ये है कि 3 की कुव्वत हमारे पास क्या है? 4 है, तो हम लिखेंगे 3 की कुव्वत 4। अब ये कुव्वत नुमाई शक्ल होगी। इसकी कीमत क्या आएगी हमारे पास? 3 को अगर हम 4 बार ज़रब दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 81 आ जाएगी। 81 इसकी कीमत है। दूसरा सवाल हमारे पास मौजूद है 2 है। ये 4 बार हमारे पास मौजूद है, इसकी कुव्वत नुमाई शक्ल हम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 2 ब्रैकेट बंद कर ले, और इसकी कुव्वत हम लगा लेंगे 4। अब ब्रैकेट इसलिए लगा ले कि ये कुव्वत दोनों के लिए शुमार होगी। 2 को अगर हम 4 बार ज़रब दें तो इसकी कीमत हमारे पास 16 आ जाएगी। कुव्वत हमारे पास वैसे 4 ही आ जाएगी। मश्क 2.1 के तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल हमारे पास मौजूद है, हासिल ज़रब के कानून से मुख्तसर करे। इससे पहले हासिल ज़रब का कानून समझ ले। हासिल ज़रब के 2 कानून हैं। पहला कानून हमारे पास है, जब असास एक जैसे हो मगर कुव्वत मुख्तलिफ हो। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कानून है। इसमें हम असास को एक बार लिखते हैं और कुव्वतों को जमा करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक आदत मौजूद है, 3 की कुव्वत 2 ज़रब 3 की कुव्वत 4। अब यहाँ असास दोनों एक है, 3 है, और इनकी कुव्वतें मुख्तलिफ हैं। असास 1 लिख करके कुव्वतों को हम जमा करते हैं। अब जब इनकी कुव्वतें हमने जमा कर ली तो 3 की कुव्वत 6 आ गई। अब 3 को हम 6 बार ज़रब दे दे तो इसकी कीमत हमारे पास 729 आएगी। ये इसकी कीमत है। क्योंकि यहाँ असास एक जैसा है, इसलिए सिर्फ हमने ये गिना कि आदत कितनी बार ज़रब हो रहा है। दूसरा कानून हमारे पास मौजूद है, जब असास मुख्तलिफ हो लेकिन कुव्वत एक जैसी हो। इस सूरत में हम असास को एक ब्रैकेट में ज़रब दे देते हैं और इनकी मुश्तरका कुव्वतों को एक बार ऊपर लिख देते हैं। मिसाल हमारे पास मौजूद है, 7 की कुव्वत 2 ज़रब 3 की कुव्वत 2। अब यहाँ असास मुख्तलिफ है मगर कुव्वतें एक जैसी हैं, तो हम इनको एक ब्रैकेट में बंद करके ज़रब दे देते हैं और इनकी एक कुव्वत ऊपर लिख देते हैं। अब 7 को 3 में ज़रब दिया तो हमारे पास 21 आया, और एक कुव्वत हमने ऊपर लिख ली, और इसकी कीमत हमारे पास 441 है। यहाँ ताकत एक जैसी थी, इसलिए दोनों आदात को हमने मिला करके एक ताकत के नीचे लिख लिया।